हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। हमारा मीन और मोड ये दो हो गया था। आज हम मीडियन के बारे में करेंगे। एक्सरसाइज 14.3 और पेज नंबर 287। जैसे आप देख सकते हो 14.3 और पेज नंबर 287 पर मीडियन। मीडियन में दो तरीके से मीडियन निकाला जाता है, एक तो ग्रुप डेटा और एक होता है रॉ डेटा। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। ये सेंट्रल टेंडेंसी की थ्री मेजर्स मतलब सेंट्रल टेंडेंसी की थ्री मेजरमेंट्स होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो मीन और मोड हमने करा दिया। 14.1 में मीन करा दिया, 14.2 में मोड करा दिया। अब हमारा तीसरा जो टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी की मेजरमेंट्स की जो थर्ड मेजरमेंट्स है वो है मीडियन। तो मीडियन अब हम करेंगे एक्सरसाइज 14.3 और हमें पढ़ना है मीडियन के बारे में। मीडियन मतलब मिड की वैल्यू, बीच की वैल्यू। मीडियन मीन्स होता है मिड वैल्यू, मीन्स बीच की वैल्यू। तो अगर रॉ डेटा दिया है, रॉ डेटा और ग्रुप डेटा, दो टाइप के डेटा आपको मैंने बताया था, रॉ डेटा और ग्रुप डेटा। तो रॉ डेटा दिया है जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये दे दिया गया। अब हमें इसकी मीडियन निकालना है। तो मीडियन मतलब मिड की वैल्यू। हम यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मेजरमेंट्स हैं। तो हम 3 इधर छोड़ देंगे, मान लो 17 हटा देते हैं। अब यहाँ 7 मेजरमेंट्स हो गया तो 3 इधर छोड़ देंगे। बराबर बराबर डिस्टेंस पर हम पॉइंट छोड़ेंगे। पहले तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इंक्रीजिंग में ऑलरेडी दे रखा है, अगर नहीं दिया होता तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको रिप्रेजेंट करते, क्योंकि बीच में मान लो छोटी नंबर आई, फिर बड़ी आ गई, फिर छोटी आ रही है, फिर बड़ी बड़ी नंबर आ गई, फिर छोटी आ गई। तो इनको हम क्रम से लिखेंगे, चाहे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड आ जाए, ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर्स आ जाए, तो मीडियन क्या होती है कि बराबर डिस्टेंस छोड़ दो और जो बीच की वैल्यू होगी वही मीडियन हो जाएगी। जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट है, 7 ऑब्जर्वेशन है। तो 3 नंबर इधर छोड़ो, 3 इधर, बीच की नंबर 9 हो गया। इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो डायरेक्ट हम मीडियन 9 लिख देंगे। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन इज इक्वल टू होता है, मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन। n+1/2 ऑब्जर्वेशन मतलब 9+1 कितने नंबर थी, 7। तो 3 3 तो 7 + 1 अपॉन में 2, ये आ गया आपका 7 + 1 8, 8/2 मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन। फोर्थ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे 1, 2, 3 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड के केस में। अगर इवन होता है, यहाँ मान लो एक नंबर और हमने लिख दिया, 16 लिख दिया। अब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया तो 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर। अगर मान लो 4 4 छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने के बाद हम 4 4 नंबर अगर छोड़ देते हैं, 4 इधर 4 इधर, तो कुछ नहीं बचेगा। तो हम बराबर पॉइंट छोड़ते हैं, 3 इधर और 3 इस साइड में, और बीच की जो दो नंबर है 9 और 11, इनका हम एवरेज ले लेते हैं। तो मीडियन क्या आ जाएगी, 9 + 11/2। तो ये आ गया 20/2। तो आंसर 10 आ गया। अब 10 इसमें नहीं है, इसका मतलब रॉ डेटा के केस में मीडियन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रॉ डेटा हो चाहे ग्रुप डेटा हो तो मीडियन बीच में ऑब्जर्वेशंस में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये 10 आ गया, 10 इसमें नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड आ जाए, इवन आ जाए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए, तब मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस में n+1/2 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ n/2 कितने ऑब्जर्वेशन थे, 4 और 4 8, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस में n/2 + 1, n/2 + 1 मतलब 4 + 1 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन और डिवाइडेड बाई 2। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन 9 था और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 11 था। इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो ऐसे कंसेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। स्टैटिस्टिक्स में आपने वहां मीडियन ऐसे निकाला है रॉ डेटा के केस में। अब अगर डेटा आपको ग्रुप डेटा दे दिया जाए, फिर आप मीडियन कैसे निकालोगे। ये तो रॉ डेटा का केस था, 9th स्टैंडर्ड का था। अब 10th में आपको ग्रुप डेटा दिया हुआ है, तो मीडियन आप कैसे निकालोगे। तो यहाँ क्लास इंटरवल दे दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया। उस केस में मीडियन निकालने का
फार्मूला दिया हुआ है ग्रुप डेटा के केस में। ये तो आपका रॉ डेटा था। अब हम ग्रुप डेटा के केस में कैसे निकालेंगे मीडियन? ग्रुप डेटा के केस में हमें मीडियन कैसे निकालना है? क्लास जैसे क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यहां पर हमें क्लास इंटरवल दिया है CI, क्लास इंटरवल 65 to 85, monthly consumption in units. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers. क्वेश्चंस में ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो पेज नंबर 287 पर। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। दिखाई दिया बेटा नितिन? हाँ 287 नंबर पेज पर। तो मंथली कंजप्शन इन यूनिट दे रखा है 65, क्लास इंटरवल 65 to 85, बोलो 85 to 105, 105 to 125, हाँ 125 to 145, हाँ 145 to 165, हाँ 165 to 185, 165 to 185, 185 to 205, 185 to 205। फ्रीक्वेंसी बोलो, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स फ्रीक्वेंसी है। हाँ 4, 5, हाँ 13, 20, 14, 8, 4 और 4। अब यहाँ पर ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी F। अब हम यहाँ निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। क्या निकालेंगे? CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4 नंबर एज इट इज, 4 में 5 ऐड करो, 9 में 5 ऐड, 9 में 13 ऐड करो, 22 में 20 ऐड करो, 42 में 14 ऐड करो, तो ये आ गया आपका 46, 56 में 8 ऐड करो, 64 में 4 ऐड करो, 68। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी का सम कैपिटल N लिखते हैं या सिग्मा FI लिखते हैं। कैपिटल N कितना आएगा? 64। अब यहाँ देखो, हम जब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहली नंबर वैसे रहेगी, 4 है तो यहाँ भी 4 रहेगी, 4 में 5 ऐड करोगे, ऊपर वाली नंबर एज इट इज, उसके बाद नीचे वाली नंबर ऐड होती जाएगी। तो 4 में 5 ऐड करो, 9 में 4 में 5 ऐड करोगे तो 9 आएगा, 9 में 13 ऐड करेंगे तो 22 आएगा, 22 में 20 ऐड करेंगे 42 आएगा, 42 में हम ऐड करेंगे क्या नाम है 14, 56 आएगा, 56 में 8 ऐड करेंगे 64 में 4 ऐड करेंगे 68। तो यहाँ जो लास्ट नंबर आएगी वही फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगा, कैपिटल N। तो सिग्मा FI इज इक्वल टू N, या 68 आ गया। अब हम N/2 निकालेंगे, N/2 तो आ गया 64/2, तो 68/2 कितना आएगा? 34। 2 से काटो, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, तो यहाँ आंसर आ गया आपका 34 आ गया। अब हम 34 कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में N/2 निकालोगे, फिर आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये देखोगे कि कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कितना, ये मतलब 34 किसमें लाइज करेगा। तो ये 22 से बड़ा है, 42 से छोटा है, तो हमेशा बड़ा लिया जाता है, छोटा नहीं लिया जाता। तो हम कौन सा आ जाएगा? 125 से 145, ये वाला मीडियन क्लास हो गया। ये क्या हो गया? मीडियन क्लास। इसको हम लिखेंगे मीडियन क्लास। समझ में आया? तो यहाँ ये मीडियन क्लास हो गया। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो मीडियन इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। ये फार्मूला होता है, L प्लस में N/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। समझ में आया नितिन? हाँ, तो यहाँ L मतलब लोअर लिमिट, L मीन्स लोअर लिमिट। तो ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितना है? 125
5 हम लिखेंगे यहाँ कि मीडियन इज इक्वल टू एल मतलब 125 लोअर लिमिट प्लस n/2 कितना आया है 34 तो 34 हो गया माइनस CF तो CF हम किसको लेंगे CF हम लेंगे इसके ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जो आपका मीडियन क्लास है इसके ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF लेंगे किसको लेंगे CF ऊपर वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को CF ले लेंगे तो यहाँ पर हम CF की वैल्यू क्या आएगी 22 अपान में F लेंगे जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसको F लेंगे जो मीडियन क्लासेस की फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f लिखेंगे तो अपान में f की वैल्यू कितना है 20 और इनटू में h क्या होता है क्लास मार्क्स या ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल क्लास मार्क्स या ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल तो ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल कितना गैपिंग है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 85 65 85 105 तो 20 का गैप है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो h की वैल्यू 20 आ गई तो इनटू में 20 हो गया अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 125 प्लस में 34 में से 22 माइनस करेंगे तो 34 में से जो हम 22 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा यहाँ 4 में से 2 माइनस करो 2 और 3 में से 1 12 हो गया अब 125 में 12 ऐड करेंगे तो 137 आ गया यूनिट भी लिख सकते हो ये यूनिट्स यहाँ दिया हुआ है मंथली कंजप्शन तो इतना रुपीज हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है ना तो इतना यूनिट्स तो यहाँ किलोवाट जिसमें आता है तो 137 आ गया आंसर समझ में आया यही आपका एक फार्मूला इसका मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L/2 L प्लस n/2 माइनस CF अपान F मल्टीप्लाइड बाई H समझ में आया बेटा हाँ ये आप 14.3 कर रहे थे ना तो इतना यूनिट्स मीडियन कितना आ गया 137 यूनिट्स आ गया ठीक अब इसके बाद में मीन निकालोगे मीन निकाल लो मोड निकाल लो फार्मूला आपको मीन पता है मोड का भी पता है तो आप देखोगे कि जो मीन आएगी वो भी आपका 137.05 यूनिट आ जाएगा मीन आप किसी भी मेथड से यूज करके निकाल सकते हो तो मीन भी आपका इतना ही आएगा 137.05 यूनिट आ जाएगा ये इतना 137 यूनिट्स और ये आपका इतना यूनिट्स आ गया इसके बाद मोड निकालोगे तो मोड भी अप्रॉक्स में इतना ही आएगा मोड आपका 135 पॉइंट ये भी आपका 135 पॉइंट आ जाएगा 76 आसपास इतना यूनिट्स आएगा 135.76 मोड आ जाएगा समझ में आया अब ये जो 3 मेजर्स हैं मीन मोड और मीडियन ये तीनों क्या है कि तीनों बराबर अप्रोक्सीमेटली बराबर आ रही हैं 1-2 का डिफरेंस है यहाँ 0.5 का डिफरेंस है यहाँ आपका 135 2.75 का लगभग 1.756 का डिफरेंस है तो ये अप्रोक्सीमेटली तीनों क्या है सेम आ रही हैं तो यहाँ पर आपको मेजरमेंट भी करना है कि इन तीनों में क्या रिलेशन है कंपेयर देम मतलब अप्रोक्सीमेटली तीनों जो मेजरमेंट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रही हैं सेम आ रही हैं मीन मीडियन और मोड तो मीन निकालना है मीडियन निकालना है मोड निकालना है तो हमने ये आपको एक बता दिया मीन निकाल के हमने बता दिया अब बाकी मोड और ये सब आपको करना है आया समझ में हेलो आवाज आ रही है ना बेटा हाँ अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे सेकंड क्वेश्चन देखो मिसिंग वैल्यूज ज्यादातर आती है एक्स और वाई की वैल्यू जो मिसिंग वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है चाहे मीन के केस में हो चाहे मोड के केस में हो चाहे मीडियन के केस में हो इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई करें मीडियन ऑफ द the median of the distribution given below is 28.5 find the values of x and y x और y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है क्लास इंटरवल दे दिया गया
CI क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब यहां पर क्लास इंटरवल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे दिया गया 5, x, 20, 15, y और 5, और n की वैल्यू 60 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी का सम, मीडियन दे रखा है डेटा का 28.5, तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इस केस में हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF, तो CF की वैल्यू, पहली वैल्यू 5 आ जाएगी, 5 में x ऐड करोगे तो 5 प्लस x आ गया, 5 प्लस x में 20 ऐड करो तो 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 ऐड करो तो ये आ गया आपका 40 प्लस x, 40 प्लस x में y ऐड करो तो 40x प्लस y, 40x प्लस y में आप 5 ऐड करोगे तो 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा, 45x प्लस y। अब ये जो लास्ट नंबर्स आती है, जो लास्ट नंबर होगी वही फ्रीक्वेंसी का सम होती है, लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का सम हो जाएगी। इसका मतलब 45 प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 60, तो x प्लस y इज इक्वल टू 60 माइनस 45, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में से 45 माइनस करो 15 आ गया। ये आपको इक्वेशन मिल गया। x और y का सम जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, x और y इन दोनों का सम 15 आना चाहिए। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की वैल्यू 10 आएगी तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 8 आएगी तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 आएगी तो y की वैल्यू 14 हो जाएगी। मतलब इन दोनों का सम 15 आना चाहिए। ये आपको कंफर्म हो गया। अब हम n/2 निकालेंगे, तो n/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, जब हम n/2 निकालेंगे तो 60/2, ये आ गया 30, अब 2 1 जा 2 30, तो 30 किस में राइज करेगा, 25 प्लस एक्स में, 25 में x ऐड हो रहा है तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि 40 प्लस एक्स बड़ी नंबर हो गई, 25 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। 25 प्लस एक्स क्या हो गया, मीडियन क्लास। इसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। ये हो गया मीडियन क्लास। अब फार्मूला लगा, अब मीडियन क्लास तो ये फ्रीक्वेंसी 20 हो जाएगा। मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको f लिखेंगे और इसके ऊपर वाली को हम CF लिखेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेकन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के ऊपर वाली को हम प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो यहाँ फार्मूला लगाएंगे मीडियन का, तो मीडियन इज इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। ये होता है फार्मूला। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F मल्टीप्लाइड बाई H। वैल्यू रखो, तो L मीन्स लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना दिया है इसका, 20 से 30, तो 20 हो गया लोअर लिमिट, प्लस n/2, n/2 की वैल्यू आ चुकी है, n/2 कितना है, n/2 30 आया है, तो यहाँ पुट करेंगे 30 माइनस में CF 5 प्लस एक्स हो जाएगा। CF की वैल्यू क्या आएगी, 5 प्लस एक्स, तो माइनस में 5 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ तो ये आपका n/2 माइनस CF अपान में f की वैल्यू कितना है 20 और मल्टीप्लाइड बाई h क्या है, ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल। तो ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 माइनस 10, 10 हो गया, 10 माइनस 0 10, तो h की वैल्यू 10 हो गई, h इज इक्वल टू 10। समझ में आ रहा है बेटा नितिन? हाँ, तो ये अब सॉल्व करो, तो 20 30 में से 5 माइनस करो, 30 में से 5 माइनस करो, 25 कितना आएगा, 30 में से 5 माइनस करो तो प्लस में 25 और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 20 इंटू में 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, एलसीएम लोगे, एलसीएम लो तो 20, ये प्लस 20 है, यहाँ मीडियन की वैल्यू दे रखा है 28.5, मीडियन की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 28.5, तो मीडियन की जगह हम क्या रखेंगे 28.5,
अब ये +20 है, हम इस साइड में लाएंगे तो -20 हो जाएगा। +20 था, इधर लाओगे तो -20, तो 28.5 -20 इज इक्वल टू 25 + x डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। समझ में आ रहा है नितिन? यस सर, आ रहा है। अब यहाँ 28.5 में से 20 माइनस करो तो 8.5 इंटू में यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा, यहाँ डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 25 + x, 25 + x हो गया। अब 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 8.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 17 हो गया, तो 17 इज इक्वल टू 25 + x, 17 इज इक्वल टू 28.5 इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 30 में से 5 गया 25 और यहाँ माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। तो ये आ गया आपका, इधर लाओगे इसको तो 17 माइनस में 25 इज इक्वल टू x हो गया। माइनस c अब जब करोगे ना 5 + x था, यहाँ 5 + x तो -x हो जाएगा। ये क्या होगा यहाँ पर -x, 25 -x, ये आ गया -25 में से माइनस करो, 25 में से 17 में से 25 माइनस करो तो -8 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 8 आ गया, x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू हम यहाँ 8 पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, 15 में से 8 माइनस हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 15 - 8 तो 7 आ गया। अब y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू 8, यही आपको वैल्यू निकालना था x और y की। आया समझ में? ये समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो बेटा, थर्ड क्वेश्चन ओके सर। पढ़ो। A life insurance again found the following data for distribution of age of 100 policy holder. Calculate the median age of if policies are given only person having age 18 year onward but less than 60 year. A life insurance agent founds the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. A life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age. Calculate the median age if policies are given only to persons having age 18 years onwards but less than 60 years. तो यहाँ पर बिलो एज 20, 25 ये सब दे रखा है कि एज दे रखा है ईयर्स में और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दिया हुआ है, और ये जो 24 तो 26 24 ये CF दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करना था। अभी पहले और दूसरे में आपको फ्रीक्वेंसी दिया था और आपने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया। इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड में तो एज दे रखा है, यहाँ आप लिख सकते हो क्लास इंटरवल CI बिलो 20, 5-5 का गैप है, आप देख सकते हो, दिखाई दे रहा है बेटा, 5-5 का गैप है। तो 5-5 में आप इसमें देख सकते हो कि आप इसको 15 से 20 लिख सकते हो, बिलो 20, 20 से 25, 25 to 30, 5-5 का गैप है, और 25 से 30, 30 से 35, 35 to 40, और 40 to 45, 45 to 50, 45 to 50, और 50 to 55, 55,
55 to 60। और CF दिया है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। पहला 2, 6, 2, 6, 24, 45, 78, 78, 89, हाँ 89, 92, 92, 98, 98, 100। 100। ये आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। अब फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी 2, पहली 2 रहेगी, 6 में से 2 माइनस करो, वहां ऐड करते थे फिर आप CF पता करते थे, यहाँ आपको माइनस करना है। 6 में से 2 माइनस करो 4, 24 में से 6 माइनस करो 18, 45 में से 24 माइनस करो, 5 में से 4 माइनस होगा 1, 4 में से 2 तो 2 हो गया 21, 78 में से 45 माइनस करो, 8 में से 5 माइनस करो 3, 7 में से 4 3, 33, 89 में से 78 माइनस करो तो 9 में से 8 माइनस करो 1, और 8 में से 7 1, 11, 92 में से 89 माइनस करो, 12 में से 9 माइनस करो 3, 0 हो जाएगा। 98 में से 92 माइनस करो तो आ जाएगा 6, 8 में से 2 गया 6, और 100 में से 98 माइनस करो 2। ये हो गया फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? अब आप n/2 निकालो, n/2 तो 100/2 50 आ जाएगा, क्योंकि यही आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा। यहाँ कैपिटल N हम ऐड करेंगे तो सारी नंबर का सम कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब n/2 निकालो तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50। अब हम फार्मूला लगाएंगे तो मीडियन का हम फार्मूला लगाते हैं, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F मल्टीप्लाइड बाई H। ये मीडियन का फार्मूला हो गया। तो मीडियन इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है देखो, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपान में F मल्टीप्लाइड बाई H। H क्या है, ब्रेथ ऑफ द क्लास इंटरवल या क्लास मार्क्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू रखो L, तो 50 हम देखेंगे किसमें लाइज करेगा, CF दिया हुआ है, CF में हम देखते हैं 50 किसमें लाइज करेगा, तो से 45 से बड़ा है, 50 लाइज करेगा ये वाले क्लास इंटरवल में, 78 वाले में लाइज करेगा 78। तो यहाँ ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई F, और ये आपका क्लास लोअर लिमिट 35 हो गया, और इसके ऊपर वाली को हम CF लिखेंगे। CF किसको लिखेंगे, इसके ऊपर वाली, ये आपकी CF हो गई, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर लेंगे तो CF की वैल्यू 45 हो जाएगी। क्लियर? L लोअर लिमिट दे रखा है 35 प्लस में n/2 तो 50 माइनस 45 अपॉन में F। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी क्लास इंटरवल। तो फ्रीक्वेंसी कितना है 33, और इंटू में H। H क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 35 5 5 का गैप है, तो इंटू में 5 हो गया, इंटू 5। अब यहाँ सॉल्व करो तो 35 प्लस में 50 में से 45 माइनस करो तो 5 इंटू 5 25 अपान में 33, 35 प्लस में 25 अपान में 33। अब हम यहाँ 33 से डिवाइड कर लेंगे 25 को, डेसिमल लगाओ 0, ये आ गया आपका 330। कितनी बार जाएगा, 3 8 24, 7 टाइम लगभग जाएगा ये। 7 3 जा 33 को हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, और 7 3 जा 21 और 2 21 और 2 23, 231 आ जाएगा। 231 माइनस करो 250 में से 231, तो यहाँ 9 आ गया, 19 आ गया, 190 हो गया। अब आप लगभग 5 टाइम्स ले जाओ, 6 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। 33 को 6 से करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 10, 198 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम कितना टाइम ले जाएंगे, 5 टाइम्स। 5 टाइम्स ले जाओ यहाँ पर 33 इंटू में 5, 5 3 था 15, 5 3 था 15, 165, 165 माइनस करो तो 5, और यहाँ 8 में से 2 25 आ गया। 33 का आधा
17 कितना आएगा सर, 16.5 आएगा लगभग। तो 16 इसके आधे से ज़्यादा है, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 76 लिख सकते हैं, 76 अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका 35 प्लस में 25 को 33 से डिवाइड किया तो 0.76 आ गया अप्रॉक्स में। तो आंसर 35.76 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, इतना अप्रॉक्सीमेट। समझ में आया? Yes, sir. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। 4th भी इसी टाइप से आपको मीडियन निकालना है। डिसकॉन्टिन्यूअस में दिया है, इसको कॉन्टिन्यूअस में पहले लाओ। अपर लिमिट माइनस, इसमें 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करो, और अपर अभी जितने भी आपने 1 2 3 क्वेश्चंस किए हैं ये कॉन्टिन्यूअस में थे। जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल में आके लोअर लिमिट बन जाता है। यहाँ 25 अपर लिमिट है और थर्ड इंटरवल में आके लोअर लिमिट बन गया, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। तो जो डिसकॉन्टिन्यूअस होता है उसमें ये जो अपर लिमिट होती है वो इस इंटरवल में आके लोअर लिमिट नहीं बनती। प्रीवियस इंटरवल में जो अपर लिमिट है नेक्स्ट इंटरवल में वो आके लोअर लिमिट बन जाएगी, तो कॉन्टिन्यूअस है। अगर नहीं बनेगी तो डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस में लाने के लिए 0.5 हम लोअर लिमिट में माइनस करेंगे और 0.5 आप अपर लिमिट में प्लस करोगे। यह आपने 9th में भी किया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर्स एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। लेंथ इन मिलीमीटर्स में दे रखा है 118 से 126, फिर 127 आ गया टू 135, फिर 136 आ गया। मतलब जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट इंटरवल में आके लोअर लिमिट नहीं बन रहा है। तो क्लास इंटरवल आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उसको कॉन्टिन्यूअस में लाने के लिए हम लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। समझ में आया? Yes, sir. अब हम क्लास इंटरवल इसको आप कर देते हैं, कॉन्टिन्यूअस में ले आते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस को, उसके बाद सॉल्व आपको करना